बताने वाला हूँ बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स के पहले भी मैं आपको ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा बाई इक्वल टू कॉस एक्स। जैसे मैंने साइन एक्स का ड्रॉ कराया, देन इनवर्स का ड्रॉ कराया, उसी तरह कॉस एक्स का, देन उसके इनवर्स का। ठीक है, तो बेटा कॉस एक्स का जरा ग्राफ देखें इधर मेरी तरफ। बेटा कॉस की जो सिमेट्री इस टाइप की, ठीक है ना, ये वैल्यू बेटा 0 होगी, ये वैल्यू π/2 होगी, ये वैल्यू पाई होगी, ये 3π/2 होगी, ये वैल्यू 2π होगी, ये वैल्यू बेटा 1 होगी, और ये वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है ना। ये ग्राफ जो cos x का ग्राफ है ये एज इट इज sin x जैसा है। बस साइन यहां से स्टार्टिंग होता था और cos कहां से स्टार्ट हो रहा, यहां से। समझ में आया? मींस sin 0 0 होता था तो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाता था, और cos 0 1 होता तो 1 से स्टार्टिंग होता। ठीक है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं हो। ठीक है, बाकी उसमें भी वेव जैसा अप एंड डाउन, इसमें भी अप एंड डाउन। ठीक है, तो अब बेटा अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं df, तो डोमेन इसकी क्या होगी, ये इंफिनिटी तक जाएगा और ये कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक। और ये बेटा क्या है, बाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो ये जो बाई एक्सिस है, और डोमेन की मैं बात करूं तो डोमेन सिर्फ क्या होता है, एक्स की वैल्यू। डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं रेंज की बात करूं आर एफ, तो रेंज इसकी क्या होगी, रेंज होगी इसकी मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम -1, तो -1 to 1। समझ में आया कि -1 to 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे आप क्या क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई नंबर होता नहीं। ठीक है, तो बेटा अब मैं ड्रॉ करूंगा बाई इक्वल टू cos इनवर्स x का। बेटा बाई इक्वल टू cos इनवर्स x का आपको ग्राफ करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस जो आपने x एक्सिस पे पॉइंट लिखे थे उसको आप वो y एक्सिस पे लिख दें, और y एक्सिस वाले किस पे लिख दें, x पे। x और y को इंटरचेंज करते हैं, x और y को इंटरचेंज करते हैं। तो बेटा इधर देखें, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा। देखें आप रोटेट कर दें इसको, ऐसे बनेगा ना, इसको एक रोटेट कर दें ऐसे इसको, तो आप देखेंगे यही ग्राफ बनेगी। तो दिस इज 0, दिस वन इज बेटा π/2, दिस वन इज अ पाई, दिस वन इज अ 3π/2, and this is the 2π, and this one is -π/2, this is a -π and -3π/2। और बेटा ये वैल्यू होगी 1 और ये वैल्यू होगी -1। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। बेटा डोमेन और रेंज के पहले मेरे को तो ये बताना पड़ेगा कि जो फंक्शन है वो इनवर्स इसका पॉसिबल है या नहीं। किसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, आप इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स में चेक करते थे उसी तरह आप कॉस इनवर्स में भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। कैसे करेंगे कि सपोज मैं गंदा ना हो इसलिए मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ आपके सामने, ऐसे कर दिया। बेटा एक 1 अगर कोई इनवर्स होगा तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1/2, और 1/2 के लिए आप उसको कैसे चेक करेंगे, कोई फंक्शन 1/2 एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। आपने एक लाइन ड्रॉ की, आप देखेंगे x की एक वैल्यू पे y की कितनी वैल्यू है, कई सारी, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है ऐसे इनफाइनाइट तक, नीचे भी है इनफाइनाइट। x की एक वैल्यू पे y की कई सारी वैल्यू, x की एक वैल्यू पे y की कितनी कई सारी वैल्यू आ रही। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि x की एक वैल्यू y की कई सारी वैल्यू, ऐसा फंक्शन है ही नहीं। तो ये 1/1 फंक्शन नहीं है। इसको 1/2 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ इसमें मॉडिफाई करना है। देखो क्या करना पड़ेगा बेटा, इस फंक्शन को मैं देखो कैसे 1/2 फंक्शन बनाऊंगा, जरा आप यहाँ ध्यान से देखें। बेटा अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से ग्राफ कर दूंगा, कर दिया, और ऊपर में यहाँ से इसको माइनस कर दिया। अब आप एक कोई भी लाइन ड्रॉ करें, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, या इस तरफ या इस तरफ, आप देखेंगे x की एक वैल्यू पे y की सिर्फ आपको एक ही वैल्यू नजर आएगी, और ये फंक्शन क्या होगा 1/2। ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1/2। अगर ये 1/2 हो गए, अब इसकी आप डोमेन और रेंज में, तो इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन या मैं df बिलोंग्स टू, बेटा इसकी डोमेन आपको x की वैल्यू आपको कहां से कहां दिख रही, जल्दी से बोले, आप कोई भी बोल सकता है इसकी डोमेन की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है इसमें,
-1 to 1 सही है। और अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो बेटा रेंज इसमें कहां से कहां आ रही, 0 to 5, हाँ ये भी सही है बेटा। तो ये डोमेन इज -1 to 1, क्योंकि ये -1 है 1 है। और बेटा रेंज इसकी क्या होगी, रेंज बिलोंग्स टू ये ये 0 है, 0 से लेके 5, 0 और 5 पे क्या कौन सा ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट। समझ में आया कि रेंज क्या है 0 से 5 और डोमेन क्या -1 to 1। ठीक है, डोमेन और रेंज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसमें, और ये बहुत इसकी यूटिलिटी है आपको, अभी आपको पता चलेगा कुछ समय बाद। ठीक है, तो मैंने बेटा साइन इनवर्स के ग्राफ ड्रॉ कराया, कॉस इनवर्स के ड्रॉ कराया। अब मैं जो अगला ग्राफ है वो मैं टेन इनवर्स के ग्राफ आपको ड्रॉ कराता हूँ। किसका, टेन इनवर्स। तो अगेन वही टेन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हम किसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x। तो बेटा इधर देखें y इक्वल टू 10x के ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज बेटा इसमें बस आपको थोड़ी सी चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। बेटा ये 0, ये π/2, ये पाई, देन अगेन 3π/2, ठीक है, और यहाँ पे -π/2 और दिस द पाई, और यहाँ पे -3π/2, ठीक है, इक्वल टू। अब बस आपको थोड़ी सी 1-2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं इसमें डब्बा भी बना दे रहा हूँ, मैंने कॉस में इसलिए नहीं बनाया था, कॉस और साइन एक जैसा था। इधर देखिए एक्स एंड वाई, अगर बेटा मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूँ और क्लास 10th में आपको भेज दूँ, तो आप क्या बोलेंगे, 10 0 इज अ 0, 10 0 इज अ 0। अगर मैं 10 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू सॉरी क्या रख दूं, 90, एक्स की वैल्यू क्या रख दूं, 90। तो 90 पे जरा आप ध्यान करें, क्लास 9th में क्या आता था, नॉट डिफाइंड, जिसको आप बोलते थे इनफाइनाइट, जिसको आप बोलते थे इनफाइनाइट। और आप 11th में ये भी सीखे कि जो 90 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस इनफाइनाइट। ये क्या होगी, प्लस इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू π/2। अगर बेटा मैं -π/2 पे चेक करूं, -π/2 इस पे वैल्यू होगी -इनफाइनाइट। ये भी क्लास 11 10 - थीटा इज -10 थीटा, तो बस माइनस का साइन यहाँ बाहर लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बेटा इसकी मतलब इनफाइनाइट मींस इस 90 पे इनफाइनाइट तो कोई नंबर होता नहीं, तो इनफाइनाइट तो कोई जस्ट इस ये जो लाइन है इसी के पैरेलल लाइन होगी, इसके जो ओरिजिन से क्या होगी, ये भी इसके, क्योंकि इनफाइनाइट कोई पॉइंट नहीं होता है, इनफाइनाइट मेरी इमेजिनेशन होती है, इसलिए ये कभी π/2 पे टच नहीं करेगा, π/2 वाली लाइन को भी ना टच करेगा ना कट करेगा, समझ रहे ना, सिर्फ इसके पैरेलल होगा, इसके ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है बेटा, यही सिमेट्री यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, यही सिमेट्री, और सेम सिमेट्री यहाँ फिर में भी हो जाएगी इसी तरह। दिस इज y इक्वल टू 10x। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन और रेंज बताएं, जल्दी से, आप सारे लोग बोलते हैं डोमेन और इसकी रेंज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डोमेन एंड, जल्दी से। डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन आप देखें ये -π/2, π/2, 3π/2, -3, इस पे ग्राफ कहीं पे टच नहीं कर रहा है ना, ये इनफाइनाइट पे मीट करेगा, इसके पैरेलल जाएगा ना, तो कौन से पॉइंट, -x सच दैट x क्या नहीं होना चाहिए, x इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 2n + 1 इंटू π/2। बेटा इधर देखिए, मैं 2n + 1, अगर n का वैल्यू 0 रखूं तो π/2, n का वैल्यू में अगर मैं क्या रखूं, 1 रखूं तो 3π/2, n की वैल्यू में -1 रखूं तो क्या हो जाएगा, -π/2, एंड n की वैल्यू -2 रखूं तो -3π/2। समझ में आया। तो x की सारी वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, ये नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के सब कुछ होगा। ठीक है, अगर मैं बेटा इसकी रेंज की बात करूं, क्या करूं, रेंज, तो बेटा इसका रेंज क्या आ गया, रेंज आप देखें, रेंज क्या है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, तो रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकते हैं, रेंज कहाँ, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना। अब अगर आपने एक y इक्वल टू 10x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो आप y इक्वल टू 10 इनवर्स x का भी ग्राफ बहुत आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। इधर देखें, बस इसमें भी आपको क्या करना है, x एक्सिस और y एक्सिस को क्या करना रहेगा, इंटरचेंज करना रहेगा।
क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। जल्दी से देखिए आप मेरी तरफ, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये क्या है, 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, और बेटा ये क्या हो जाएगा -π/2, ये -3π/2, और सॉरी ये माइनस पाई, अगला -3π/2। अब सेम टू सेम जैसा बेटा यहाँ देखे 0 पे 0 और π/2 पे कितना आ रहा था, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। इधर देखिए ये क्या है, एक्स एक्सेस, और ये क्या है, बाई एक्सिस, यही है ना। अब जरा देखें और बेटा -90 पे क्या आ रहा था, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इस तरफ होगा, और माइनस इनफाइनाइट इस तरफ, मतलब ग्राफ ऐसे आएगा जो ओरिजिन से पास होगा और इनफाइनाइट पे हो गया ना। सेम अगर आप इस पे चेक करें 3π/2 पे ये ग्राफ का इनफाइनाइट, वही प्लस इनफाइनाइट, प्लस ही, और पाई पे क्या आ रहा था, 0, पाई पे देखिए 0 आ रहा था, और π/2 पे कितना आ रहा था, माइनस। सेम यहाँ पे रिपीट होगा बेटा, ग्राफ सेम रिपीटेशन नीचे होगा, समझ ये आपको आ गया। अब मैं डोमेन और रेंज की इसमें बात करता हूँ कि इसका डोमेन और रेंज होगा क्या, ठीक है। इसी तरह बेटा ये ग्राफ यहाँ भी रिपीट होगा, ठीक है। डोमेन बेटा, डोमेन और रेंज निकालने के पहले आपको एक चीज इसमें भी बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, पहले आप ये चेक करें फंक्शन 1 1 1 2 है या नहीं, अगर होगा तभी आप उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो बेटा मैं ऐसे कोई वर्टिकल लाइन इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं कर ही दे रहा हूँ इस पर। आप देखेंगे ये एक्स की एक वैल्यू, ये एक्स की, वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, मतलब एक्स की एक वैल्यू पे वाई की कितनी वैल्यू आ रही, इनफाइनाइट। एक्स की एक और वाई की कई सारी वैल्यू आ सकती है क्या, एक्स सिंगल एक्स नहीं आ सकता, ऐसा अगर ऐसा आएगा तो फंक्शन 1 1 1 2 नहीं होगा। तो मेरे को इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको 1 1 1 2 बनाना है। तो 1 1 1 2 बनाने के लिए मेरे को कुछ उसमें वर्कआउट करना पड़ेगा। देखो क्या बेटा, मेरे को नीचे वाला पूरा ग्राफ ड्रॉ कर देना, मेरे को ये ऊपर वाला ग्राफ पूरा ड्रॉ कर देना, कर दिया ना। अब देखें ये लाइन एक्स की एक वैल्यू पे वाई पे एक ही जगह कट कर रहा, यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करें इस तरफ तो भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा, और ये फंक्शन क्या 1 1 1। अब इसकी आप डोमेन और रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेटा इसकी डोमेन क्या होगी, डीएफ, और रेंज क्या होगी, डोमेन बिलोंग्स टू, जल्दी से बताएं डोमेन, बहुत अच्छा लगेगा। डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है जो आप बोल रहे हैं सर, ये माइनस इनफाइनाइट से चले जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट। बेटा अगर रेंज की बात करें, रेंज तो रेंज एज इट इज क्या होगा, सेम यही जो इसकी डोमेन है कि सर डोमेन रेंज बिलोंग्स टू R माइनस 2n x सच दैट, यहां मैं कहा यहां लिख रहा हूं, रेंज R minus x such that x does not equal to 2n plus 1 into pi by 2n plus 1 into pi by 2, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ अगर ये होगा तो इसको माइनस कर देंगे रियल नंबर से, और सब जितना भी वैल्यू है वो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से, कुछ और बता दिया। अगर मैं इसकी रेंज बात करूं तो रेंज तो बेटा ये देखो ये माइनस पाई बाई 2 और ये क्या है प्लस पाई बाई 2, तो कितना माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब बेटा कोई बताए ये ओपन ब्रैकेट होगा माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 पे ये क्लोज होगा, और ऐसा क्यों होगा, जल्दी से बताए। ये क्या पाई बाई 2 पे मीट कर रहा, टच कर रहा, किसको, इसको नहीं कर रहा ना, पैरेलल है इसके, तो इस पे क्या होगा, ओपन कर, क्लोज नहीं, क्या होगा, ओपन नहीं होगा, ये कट नहीं कर रहा, कहीं ना टच कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या होगा, ओपन, ओपन मतलब पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, पाई बाई 2 से छोटा कुछ भी इंक्लूड है। इधर देखें इससे थोड़ा सा छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा चलेगा, लेकिन पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 बेटा ये इसकी रेंज हो गई, और डोमेन आपको क्या देखते हैं माइनस पाई बाई 2 से, समझ आ गया। ये क्वार्टर इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स का ग्राफ, बेटा जैसा 10 का है वैसे सेम टू सेम क्वार्टर इनवर्स का है, ठीक है। बस क्वार्ट में क्या होगा, यहाँ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 था, और क्वार्ट में 0 से क्या हो जाएगा बेटा, पाई, 0 से क्या हो जाएगा, पाई। तो अब हम क्वार्ट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और बेटा जब देखें क्वार्ट
y इक्वल टू cot x। ठीक है, थोड़ा सा बस चेंजेस, ये 0 है, ये बस यहाँ पे पाई पे आ जाएगा। ये कितना पे आ जाएगा? पाई, अगला 2 पाई, अगला 3 पाई एंड ऐसी पाई। बेटा ये है एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, उसको मैंने एक्स लिखना चाहिए मेरे को, एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं अगर इसमें भी एक डब्बा बनाऊं कि cot 0, cot 0 पे वैल्यू cot की क्या होती है? cos अपॉन साइन मींस इनफाइनाइट। क्या होगी? इनफाइनाइट ना। और मैं बोलूं कि पाई बाई 2 पे, किस पे? पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब इसको आप ऐसे लिख लिया करें तो आसानी रहेगी। पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या होगी? 0 रहेगी। अगर मैं बोलूं कि cot पाई पे वैल्यू निकालें, किस पे निकालें? पाई पे, तब क्या होगा? तो इधर देखें आप बेटा, इसका जो ग्राफ आएगा ये 0 पे इनफाइनाइट और पाई बाई 2 पे 0 और पाई पे क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। बेटा इसी तरह ग्राफ इसका जाएगा। ठीक है ना। दिस इज 3 पाई बाई 2। बेटा सेम यहाँ नेगेटिव में भी होगा। ठीक है ना, ऐसे ग्राफ। तो आपने देखा, अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं बेटा, 0 पे ये वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, पाई बाई 2 पे ये वैल्यू 0 होती है और पाई पे माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपको ग्राफ बन के तैयार हो गया y इक्वल टू cot x का। अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, किसकी? डोमेन एंड रेंज। तो बेटा इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन मतलब x का वैल्यू, डोमेन मतलब x। तो डोमेन जल्दी से बोलते हैं आप, डोमेन इसका क्या दिख रहा है? डोमेन यार मैं डायरेक्ट लिखूं df बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? रियल नंबर। बस कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं है? माइनस x सच दैट x इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? 2n पाई। मतलब n की वैल्यू अगर 0 रखे हैं तो सॉरी n की वैल्यू अगर 1 सॉरी n पाई लिखते हैं, 2 नहीं n पाई। तो ये क्या होता है? n की वैल्यू अगर 1 डालें तो पाई, 2 डालेंगे तो 2 पाई, 3 डालेंगे 3 पाई एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? n पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सब कुछ चलेगा। x की वैल्यू n पाई को माइनस कर देंगे और सब कुछ चलेगा। ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सो रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा इसके अलावा भी किसी का कुछ और आंसर आ रहा है क्या इसमें? cot रेंज इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर सही है। ठीक है, अब आप cot इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो cot इनवर्स में भी आपको डरने का जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सिस को इंटरचेंज करना है। किसको इंटरचेंज करना है बेटा? एक्सिस को। आप एक्सिस को इंटरचेंज कर लेंगे और आपके ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। बेटा ये 0, ये क्या है? 0। ये अगला पॉइंट क्या है? पाई बाई 2, अगला इज द पाई, अगला इज 3 पाई बाई 2, अगला इज 2 पाई, अगला क्या है? 2 पाई। अब इसका जल्दी से करो बेटा, ये 0 पे वैल्यू क्या होती है? प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट का इस तरफ, और पाई पे 0 और इस पे पाई पे माइनस। तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया बेटा, इसी तरह इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये सिमेट्री आ रही। अब जरा ये देखें, इसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, इनवर्स पॉसिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 on 2। 1 1 on 2 के लिए क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। इधर देखें डॉट डॉट लाइन जो मैंने ड्रॉ की, एक x की एक वैल्यू पे y की 2 वैल्यू आ रही, नीचे भी कई सारी वैल्यू आएंगी, ऊपर भी कई सारी। तो ये फंक्शन 1 1 on 2 हो ही नहीं। अगर ये 1 1 on 2 नहीं होगा तो आप इसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको निकालना है इसका इनवर्स है, तो इसको इनवर्स बनाने के लिए मेरे को कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। और रफ वर्क आप बताएं कि मैं इसमें क्या कर दूं, क्योंकि मैंने ढेर सारे तो आपको बताया, बस आप यही मेरे को बता दें कि मैं इसमें रफ वर्क क्या कर दूं कि ये 1 1 on 2। अच्छा, ये ऊपर वाला रफ कर दें, और सर ये जो आपने नीचे वाला भी बनाया होगा इसको भी आप क्या कर देना। ठीक है, तो अब x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू। ठीक है, सही है। तो अब इसका डोमेन बताएं, df डोमेन। जल्दी से सारा आप ही लोग बताएंगे, अगर ये बता देंगे तो मैं जानूंगा कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से सीख गए। ठीक है, तो इसके डोमेन इज रियल नंबर। ठीक है बेटा, और रेंज की बात करूं तो रेंज 0 से लेके पाई। अच्छा ये बताएं, 0 और पाई जो आपने बोला, ये ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज ब्रैकेट होगा? क्या ब्रैकेट होगा? ओपन। क्यों होगा? क्योंकि अगेन 0 पाई पे टच नहीं करा है, 0 पाई पे टच नहीं करा, इसलिए इसको क्लोज। समझ में आया? तो ये आपकी डोमेन और ये आपकी रेंज। तो आपने साइन का निकाला, कॉस का निकाला, टेन का निकाला, कॉट का निकाला। अगले दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ का नाम है सेकंड वर्स और अगले का है कोसेकेंड वर्स। अगर आप ये दो सीख जाएंगे तो ये कंप्लीट आज आपका
खत्म हो जाएगा। इधर देखो जल्दी से सेट बहुत आसान है। जल्दी से देखें बेटा, y इक्वल टू किसका सबसे पहले मैं बनाता हूं cosec इनवर्स x, cosec x, देन मैं बनाऊंगा cosec इनवर्स x का, ठीक है ना। और इसके बाद मैं बनाऊंगा sec इनवर्स एंड sec x का। बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं कल आपको अगले 2 ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा, मतलब sec एंड cos का। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एक्सरसाइज 1.2.1 में बेसिक क्वेश्चन है कि बाय हेल्प ऑफ डोमेन एंड रेंज कैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? तो आज के लिए इतनी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बेटा आज मैं जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना बताऊंगा वो किसका बताऊंगा, cosec एंड sec x का, और उसी का इनवर्स क्या होगा, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x। लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 ग्राफ ड्रॉ करने बताए, 4 मीन्स 8, साइन कोस टेन कोट, उसी का इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोट इनवर्स, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बेटा मैं ले रहा हूँ cosec x। cosec x क्या होता है, 1/sin x, ठीक है। इस cosec x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप ये बहुत ध्यान से देखें। बेटा cosec मीन्स सबसे पहले आप जो मैं साइन में ग्राफ ड्रॉ करता था बस वही ग्राफ ड्रॉ करना है। बेटा इसको आप क्या बोलते थे, x एक्सिस, इसको आप क्या बोलते थे, y एक्सिस, लिख दिया। इसके बाद बेटा आप क्या सिमेट्री ऐसी बनाते थे ग्राफ की, बनाते, ठीक है, बना दिया आपने। ये किसका है ग्राफ, ये बना है ऑलरेडी, आपने पहले पढ़ा है। ये 0 होता था, ये पाई होता था, और ये बेटा क्या होता था, 2 पाई होता था, और ये क्या होता था 3 पाई/2, और ये क्या होता था पाई/2, और ये क्या होता था माइनस पाई, और ये क्या होता था माइनस पाई/2, ये कितना होता -2 पाई, और ये क्या होता था -3 पाई/2। यही होता था साइन का ग्राफ। लेकिन मेरे को साइन का तो चाहिए नहीं, मेरे को किसका चाहिए, cosec x का। तो cosec का कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। बेटा आप इसको क्या करते हैं, इसको डॉट 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 डॉट, किसको, पाई, 2 पाई, 3 पाई, क्यों अभी बाद में आपको पता लग जाएगा मैंने ऐसा डॉट क्यों किया, ठीक है ना। राइट एंड लेफ्ट साइड बोथ साइड कर दिया। अब बेटा जो पोर्शन 0 से पाई का बीच का जो साइन का जो आपको ग्राफ ऑब्टेन हुआ था, इसको क्या करते हैं, जस्ट इसके इन्वर्ट करते हैं, जस्ट इसके इन्वर्ट कर दिया, जस्ट उल्टा कर दें आप इसको, कर दिया बेटा। इसी तरह आप इसको ऐसे कर दिया इन्वर्ट, इसी तरह बेटा इसको आप कर दें इन्वर्ट, कर दिया, ठीक है। अब बेटा आपको ग्राफ चाहिए cosec का, अब इसको क्या करना है, जो साइन का जो ग्राफ था इसको आप कर दिया आपने ग्राफ। तो ये बेटा ये जो ग्राफ आपको जो रिमेनिंग पोर्शन दिख रहा है यही ग्राफ है y = cosec x का। समझ में आया, साइन वाला रब कर दिया और जो इन्वर्टेड पोर्शन था वो आपको नजर आ गया। अगर मैं इसमें डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ द cosec इन्वर्टेड, तो डोमेन बेटा क्या वैल्यू x का, क्या वैल्यू दिख रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिर्फ किस पॉइंट पे ग्राफ टच या कट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखो पाई, 2 पाई माइनस पाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, m पाई, और ठीक है। इसी तरह बेटा रेंज की बात करें तो रेंज आपको बेटा इसकी जो साइन की वैल्यू होती थी मैक्सिमम कितनी आती थी 1, मिनिमम कितनी आती है -1। अगर मैं रेंज की बात करूं तो बेटा रेंज कहां से कहां आ रही, 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट और -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट। 1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, 1 इंक्लूड रेंज में होगा, हाँ रेंज में इंक्लूड होगा। क्यों, साइन 90 वैल्यू क्या देता था, 1 देता था, तो 1 तो मैक्सिमम वैल्यू होती थी साइन की, तो साइन इसमें भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। तो बेटा रेंज में, तो रेंज क्या हो जाएगी 1 से इनफाइनाइट और -1 to 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस r रियल नंबर -1 to 1। बस ये -1 से 1 वाला पोर्शन नहीं लेंगे, और -1 से छोटा वाला और 1 से बड़ा वाला सारा पोर्शन लेंगे, और 1 को भी साथ साथ लेंगे। समझ में आया। तो ये जो डोमेन और रेंज हुई ये आपकी cosec x की हुई। अब मेरे को cosec x नहीं चाहिए, मेरे को अगला ग्राफ किसका चाहिए, cosec इनवर्स x। बेटा जब आप इनवर्स के ग्राफ बनाते हैं तो इनवर्स के ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, बस x और y को क्या करना रहता है, इंटरचेंज, मतलब इसको x को y बना देना, y को x बना देना, खत्म। मतलब जो
ये ग्राफ अगर इसको मैं एक रोटेट करा दूं और इस तरह का जो फिगर आएगा, मतलब एक 90 रोटेट करा दूं, तो वो किसका हो जाएगा, cosec x का। आप देखो तो बेटा ये ग्राफ आप कैसे बनाते थे, ड्रॉ करते थे, पहले आप किसका ग्राफ बनाते थे, पहले आप बनाते थे साइन का बनाते थे, और फिर साइन का जब ग्राफ मिल जाता था फिर उसके बेसिस पे आप क्या बनाते थे, इसका cosec का। तो मैंने पहले साइन का बना लिया। बेटा ये वैल्यू क्या होती थी, जो x एक्सिस पे जरा देखें 0, ये वैल्यू होती थी π/2, ये वैल्यू होती थी पाई, ये वैल्यू होती थी 3π/2, ये होती थी 2π, ये वैल्यू होती थी -π/2, ये -π, यही होता था ना इस तरह वैल्यू। और बेटा ये वैल्यू कितना होता था 1, ये वैल्यू होती थी -1, और इसको बोलते थे आप x एक्सिस और इसको बोलते थे आप y एक्सिस। इतना मैंने काम कर लिया। इसके बाद आप क्या करते थे, डॉट डॉट लाइन आप ड्रॉ करते थे, जिससे कि आपका मतलब जो ग्राफ है बहुत सुंदर सा दिखने लगे और आप विजुलाइज बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या करते थे, इसका इनवर्ट पोर्शन बना देते थे। इसका इन्वर्टेड कैसे हो जाएगा, ऐसे, इसका कैसे हो जाएगा ऐसे, सॉरी ऐसे, और इसका कैसे हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना। अब क्या करते थे आप, साइन वाले को क्या करते थे, कोसेक में रब कर देते थे। इसमें भी मैंने रब कर दिया, ठीक है। अब बेटा ये ग्राफ आपको बनके तैयार जो दिख रहा है रिमेनिंग पोर्शन, ये ग्राफ किसका है, कोसेक इनवर्स एक्स, ये कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए ग्राफ तो बहुत बड़ा आ गया, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये इनवर्स है कि नहीं। ठीक है ना, ये ग्राफ इनवर्स फंक्शन का है कि नहीं, वो आप कैसे चेक करते हैं। किसी इनवर्स का कोई फंक्शन इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1/1/2। तो मैं देख लेता हूँ, ये जो ये फंक्शन बनाया y = cos इनवर्स x, ये 1/1/2 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और सेटिस्फाई वाली कंडीशन हम कैसे करते थे, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते थे। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या करते थे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे ऑन द एक्स एक्सिस पे। अगर वो लाइन एक पॉइंट पे कट करती थी तो उसको बोलते थे हम, क्या बोलते थे, उसको बोलते थे 1/1/2। अगर वो लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती थी तो उसको बोलते थे मैंने, मतलब 1/1/2 सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने एक वर्टिकल लाइन बेटा यहाँ देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दी। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 कर रहा है ना, कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। और बेटा यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे भी देखो एक और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप राइट और लेफ्ट दोनों पोर्शन में अगर आप एक वर्टिकल लाइन डालें तो यहाँ 2 पे, यहाँ पे 4 पे, ऐसे बेटा बहुत सारा नीचे होगा, ऐसे ही बहुत सारा से ऊपर होगा। ठीक है, मतलब कई सारे पॉइंट आएंगे, तो ये बोल सकते हैं ये फंक्शन नहीं है, 1/1/2 नहीं है। तो इसको मेरे को 1/1/2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ वर्कआउट में क्या कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे। तो बेटा मैंने ये वाला पोर्शन क्या कर दिया, रफ कर दिया, और ये ऊपर वाला भी रफ कर दिया, और ये नीचे वाला भी। तो आपको सिर्फ कितना बचा, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये पोर्शन आपके पास बच रहा है ना ये पोर्शन। ये जो ग्राफ जो बन के तैयार हो रहा, यही ये क्या बन रहा है, देखो अगर एक वर्टिकल लाइन डाले एक ही पॉइंट पे कट हो रही, इस पे भी एक पॉइंट पे कट हो रही, यही है ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। बेटा अब मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, इसकी डोमेन क्या होती है, कोई भी बेटा बताएं, आप बताएं, आप पता है इसका डोमेन क्या होता है बेटा। अच्छा ये होता है, ये नहीं होता है। डोमेन फिर क्या होता है, डोमेन बेटा होता है एक्स की वैल्यू। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या दिख रही, अच्छा रियल नंबर तुमको दिख रहा है, रियल नंबर दिख रहा है, लेकिन अच्छा आप बताओ 0 क्या दिख रहा है इसमें, मैं 0.5 बोल, ये सब दिख रहा है। तो हाँ रियल नंबर दिख रहा है, लेकिन सर कौन से नंबर नहीं दिख रहा है, -1 और 1 के बीच में नहीं दिख रहा है। तो इसकी डोमेन क्या बोल सकते हैं, r -1 to 1। कोई बेटा मेरे को बता सकता है कि ब्रैकेट ओपन होंगे क्लोज होंगे, ओपन मैंने क्यों ली, बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई बच्चा मेरे को ये बताएगा कि सर ओपन होगा क्यों और क्लोज होगा तो क्यों। अच्छा इसलिए, अच्छा 1 को नहीं, ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा इसका डोमेन होगा r -1 to 1। ठीक है, अब बेटा आप रमन आप बताएं किसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज जल्दी से, रेंज अच्छा 1 से लेके, अच्छा 1 तो इसमें होता था यार, ये आप गलत बताए, इधर देखो यहाँ वो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से इसको देख के आप बताएं इसको रेंज। बेटा एक यहाँ जस्ट उल्ट है, ये -π/2 से लेके कहाँ तक हो रहा, +π/2 तक। अच्छा आप सिर्फ इतना बताते हैं, आपने तो नहीं बता पाया कि बेटा ये π/2 इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा या कुछ और होगा।
अच्छा, ये इंक्लूड होगा, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आपने बोला था कि ये वैल्यू 1 है। चलो ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस पाई बाई टू। और अच्छा जी, ये और क्या नहीं इंक्लूड होगा? जीरो, क्योंकि सर ये जीरो पे ये इसके जीरो के पैरेलल है ये वाला ग्राफ, लेकिन जीरो पे कट नहीं कर रहा, इसलिए जीरो पे ग्राफ नहीं होगा। यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको बेटा ग्राफ बन के तैयार हो गया, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स है। जल्दी से आप इसको छाप दें और मैं इसके बाद जस्ट इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है? ओके, तो मैं करूँ, बना लिया सारे लोगों ने, पीछे वालों ने भी? ओके, अब देखिए बेटा, अब मैं अगला जो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ वो किसका करने वाला हूँ? y इक्वल टू या fx इक्वल टू, अब y नहीं fx लिखते हैं क्योंकि फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग और लास्ट टॉपिक है, ठीक है? y इक्वल टू sec x। बेटा सेक का ग्राफ भी आप कैसे बनाते हैं? पहले किसका ग्राफ बनाएगा आप लोग? जल्दी से बोले, किसका? कॉस का, ठीक है बेटा। एस ये बस ओरिजिन से यहां से स्टार्ट होता था, यही होता था, मैंने कर दिया। ये बेटा ये जीरो होता था, ये पाई/2 होता था, और ये कितना होता था? पाई होता था। ये क्या होता था? 3π/2 होता था। ये 2π होता था, और ये क्या हो जाएगा? 5π/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? -π/2 होगा, ये -π होगा, ये कितना हो जाएगा? -3/2। ये तो आप ग्राफ ऑलरेडी जानते थे, तो मैंने जस्ट रफली जल्दी से ड्रॉ कर दिया। इज y इक्वल टू या fx इक्वल टू cos x, ठीक है ना? अब मेरे को cos x का ग्राफ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए sec x का। तो बेटा आप क्या कर देते हैं, जल्दी से बताएं आप? बेटा इसमें उस पे पाई पे करते थे, और यहाँ पे किस पे करेंगे? पाई/2 पे। इस पे कहाँ पे करेंगे? जहां जहां ये पाई/2 दिख रहा और मल्टीपल है वहां पर डॉट डॉट लाइन ना आप ड्रॉ कर देंगे। क्यों करेंगे आपको पता लग जाएगा, जैसे आपको cosec x में पता लगा था। अब बेटा क्या करेंगे, इसका इनवर्ट पोर्शन बना देंगे, इसका जहां जहां बना दिया। थोड़ा फिगर आप लोग सुंदर सुंदर बनाना देख के, मेरा इतना अच्छा। और ये ऐसे होगा, ठीक है बेटा? ये कैसे होगा? ऐसे। अब बेटा आपने ये ग्राफ बन गया। अब जहां जहां भी ये cos x का ग्राफ था, cos x वाले को क्या कर दो आप? रफ कर दो जल्दी से, ठीक है? कर दिया। ये बेटा जो ग्राफ आपको नजर आने लगा, मतलब आप रफ करने के बाद ये जो ग्राफ आया, ये किसका आया? बाय fx इक्वल टू sec x, fx इक्वल टू sec x। अब बेटा आप कोई भी, जैसे आप जल्दी से cosec x का देखें, और आपको sec x में बताना है कि sec x की डोमेन और रेंज क्या होगी। बहुत अच्छा लगेगा जो बच्चा भी मेरे को बताएगा कि सर इसकी डोमेन ये होगी और इसकी रेंज ये होगी, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। अच्छा डोमेन जल्दी से बेटा, डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? रियल नंबर होगा, बट कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं होगा? x सच दैट उसमें x इक्वल टू पाई होता था, किसमें? कोसेक में। और इसमें क्या हो जाएगा? 2n + 1 इंटू पाई/2, ठीक रहेगा ना? दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब रेंज की बात करूं बेटा, जल्दी से होता है, रेंज में भी सारा पॉइंट आपको इंक्लूड नजर आ रहा होगा कि नहीं? ये वैल्यू क्या होती थी? 1, और ये वैल्यू क्या होती थी? -1। सिर्फ -1 और 1 के बीच में नहीं आ रहा, यही ना? तो अब आंसर हो गया। अच्छा 1 to infinite, -1 to, तो इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? r के फॉर्म में बताएं, r माइनस ओपन है क्लोज, ओपन ब्रैकेट -1 to 1। क्यों? आप बोल रहे थे ना 1 से इनफाइनाइट होगा, तो -1 तो इंक्लूड हो गई, तो माइनस में मैंने क्या लगा दिया? ओपन ब्रैकेट। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, कि माइनस में मैंने क्यों ओपन ब्रैकेट लगाया। अब मैं बेटा बताता हूं आपको इसका इनवर्स का, ये लास्ट ग्राफ बहुत अच्छा लगेगा। बस इनवर्स में आपको क्या करना रहता था? एक्स एक्सिस को बाई एक्सिस बनाना होता था, और बाई को क्या बनाना होता था आपको? एक्स एक्सिस। यही करते थे आप? क्यों कुछ करते थे? यही करते थे।
ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू 0 होती थी, ये π/2 होता था, ये पाई होता था, ये वैल्यू 3π/2 होती थी, ये -π/2 होता था, ये क्या होता था -π होता था। इसके बाद आप क्या करते थे, जहां जहां भी बेटा पाई आता था वहां वहां आप क्या करते थे, डॉटेड लाइन कर दिया मैंने, डॉटेड लाइन। अब इसके बाद इसको इन्वर्ट कर देते थे, इस वाले को, इसको इन्वर्ट करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे आप ऐसा पाएंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे। इसके बाद आप क्या करते थे, जो ओरिजिनल ग्राफ होता था इसको रफ कर देते थे। कर दिया ना मैंने रफ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रफ कर दिया। बेटा ये जो वैल्यू होती थी, ये वैल्यू क्या होती थी 1, और ये वैल्यू क्या होती थी -1। अब मैं आपसे बोलूं कि इसकी डोमेन और रेंज बताएं, जल्दी से आप बता दें इसकी डोमेन क्या दिख रही है आपको, और बहुत अच्छा लगेगा जो बच्चा भी मेरे को बताएगा डोमेन एंड रेंज df बिलोंग्स टू x, आपको क्या दिख रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा रियल नंबर, बेटा रियल नंबर तो दिख रहा है, लेकिन कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड नहीं है बस ये बताएं। अच्छा ये वाला -1 से 1 के बीच में, तो आप इस फॉर्म में बताएं जरा, इसको कैसे लिखेंगे, r -1 to 1। अच्छा बताएं 1 और -1 तो इंक्लूड है, तो आप क्या लिख दिया इसको, -1 to 1, वो भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अगर बेटा हम रेंज की बात करें तो बेटा इसका रेंज क्या हो जाएगा, जरा इसको देखें, रेंज जल्दी से बताएं आप, रेंज क्या होगा। अच्छा रेंज मतलब बाई का वैल्यू, तो रेंज तो सर तब आएगा, तो पहले तो आप ये चेक करें कि सर ये 1 1 1 2 है या नहीं, कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो इसका पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए डोमेन तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि डोमेन में वो लफड़ा नहीं होता है, मतलब दिक्कत नहीं होता है। अब रेंज में आपका गेम फंस जाएगा। तो अगर आपने ऐसी गलती कर दी कि आपने चेक नहीं किया वो फंक्शन, इनवर्स फंक्शन वो 1 1 1 2 है, तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा, जैसा अभी मैं करने वाला था। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, मैंने जानबूझ के इसलिए कहा कि आप कुछ तो टोके मेरे लिए कि सर आप कर क्या रहे, ठीक है। तो इधर देखिए, तो इसको बेटा 1 1 1 2 बनाना, मैंने 1 1 1 2 बनाने के लिए मैं क्या करता था, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करता था। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता था कि इधर देखें बेटा, इधर देखें x की एक वैल्यू पे y की कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4, और नीचे भी कई सारा ऐसा ग्राफ होगा, ऊपर भी कई सारा, और यहाँ पे ड्रॉ करें तो कितना पॉइंट आ रहा है, 1 एंड 2, दो वैल्यू आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा आपको, आ रहा है, ठीक है। तो x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू हो सकती, नहीं हो सकती। अगर y की नहीं मतलब अगर हो जाएंगी तो 1 1 1 2 नहीं रहेगा। तो इसको आपको 1 1 1 2 बनाना था, तो कौन सा ग्राफ मेरे को रफ कर देना चाहिए, मेरे को ये सारा ग्राफ रफ कर देना चाहिए, मेरे को ये सारा ग्राफ रफ कर देना। अब देखें, अब एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, ये इस ग्राफ पे एक ही जगह कट कर रही, ये वाली लाइन एक ही जगह कट कर रही, और ये आपका जो ग्राफ बन के तैयार हुआ ये क्या है, 1 1 1 2, मतलब x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू दिख रहा है ना, और ये ग्राफ बन के तैयार हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स x। अब आप इसकी रेंज बता सकते हैं, तो बेटा रेंज बताएं, रेंज क्या दिख रही, रेंज क्या है, मिनिमम 0 दिख रही, मैक्सिमम कितना दिख रहा है पाई, मैक्सिमम कितना दिख रहा है पाई। अब आप बताएं 0 और पाई पे क्या ये टच या इंटरसेक्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्या इसके पैरेलल जा रहा था, इसके क्या जा रहा था, पैरेलल, अच्छा पैरेलल जा रहा था, अरे गलत यार, तुम क्या बोलता रहता है, ठीक है, क्या जल्दी से बताएं आप कौन। अच्छा ये देखो वो कैसा लगता है बेटा, यहाँ ये π/2 दिख रहा, π/2 पे पैरेलल जा रहा ना कि जा रहा है π/2 पे, देखो जरा ये इसको टच नहीं कर रहा ना π/2 पे, ये इस पॉइंट पे ये जो लाइन डॉट 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 में की, ठीक है। तो लेकिन अगर 0 पाई को देखें, 0 पाई को देखें तो बेटा ये जो वैल्यू होती थी ये इस तरह ये वैल्यू होती, तो ये 1 तो इंक्लूड होता था उसमें इसमें भी होता था, देखें किसमें, रेंज में होता था ना, मतलब 90 की वैल्यू मतलब हो जाता था, मतलब 1, तो इसमें 1 तो ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा, मतलब 0 और पाई इसमें क्या हो जाएगा इंक्लूड, क्योंकि इसमें रेंज में भी इंक्लूड आपने मैंने कराया -1 to 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई माइनस, बस ये क्या हो जाएगा -π/2, π/2 नहीं होगा और सब कुछ होगा, ठीक है। सिर्फ ये वाला π/2 नहीं होगा, 0 से पाई के बीच सारे, और 0 और पाई भी क्या हो जाएगा इंक्लूड हो जाएगा। ये जो आपकी रेंज आई ये किसकी आई, cosec इनवर्स x की। इससे पहले जो रेंज आई थी sec इनवर्स x की, वो क्या आई थी -π/2 से +π/2, और कौन सा वैल्यू इंक्लूड नहीं था 0, और इसमें कौन सा वैल्यू इंक्लूड नहीं है π/2। बेटा समझ में आया।
बेटा ये जो मैंने 6 दूनी 12 ग्राफ बनाए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। ये ग्राफ किस लिए जरूरत है, आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया कि कोई फंक्शन 1 1 1 2 कैसे होता है, कैसे आप चेक करते हैं किसी फंक्शन को कि वो 1 1 1 2 होता है कि नहीं। और इसके साथ साथ अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लिए तो उसकी डोमेन क्या होती है, उसको रेंज क्या होती है, बाय हेल्प ऑफ ग्राफ। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी मैं कंटिन्यूटी में मतलब सॉरी आगे भी कराऊंगा, मतलब तो उसमें बहुत सारे कंटिन्यूटी तो मैंने गलत बोल दिया था, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बाय हेल्प ऑफ ग्राफ आप बहुत आसानी से आंसर दे देंगे। लेकिन अगर आपको ग्राफ अच्छे से नहीं पता होगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि आप उसका आंसर क्या दें क्या ना दें, ठीक है। जनरली तो बच्चे क्या करते हैं बोर्ड के कि वो सिर्फ डोमेन और रेंज को याद कर लेते हैं, उसी से उनका सारा काम हो जाता है। अगर कोई मतलब अगर 5% ऐसे क्वेश्चन भी आ गए तो उनको इग्नोर मार देते हैं। जो बच्चा बहुत अच्छा होता है वो उसको पढ़ता है, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपसे बार बार बोलूँगा, मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको 6 दूनी 12 ग्राफ पढ़ाया, आप बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आप इसको एनालिसिस करना सीख गए, इसको कि आप कैसे वैल्यू निकालते हैं, कैसे रफ करते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। भी देखो जस्ट इस लेक्चर के बाद जो मैं अगली क्लास लेने वाला हूँ, मतलब कंटिन्यू करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 1, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे, आप देखेंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा और आप आंसर तुरंत बोल देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।